हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है हमने शुरुआत की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम जो पॉइंट ऑफ व्यू बड़े ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं उनको भी हम साथ के साथ लेकर चलते हैं, या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी हम करवाते हैं। तो आज जो है इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट है, परिभाषाएँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने जो है विकास की, वैसे तो विकास जो है गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, लेकिन विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक मानते हैं लगभग। तो उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टैंग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बोला, मनोवैज्ञानिक ने जो स्टेटमेंट दी है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, जीवन के जो पहले 2 वर्ष होते हैं, बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है कि भावी जीवन में वो क्या बनेगा। तो ऐसा किसने बोला? स्टैंग ने बोला। ठीक है, आगे है ब्रिजेस। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो ये बोला किसने? ब्रिजेस ने। अब आगे है जे न्यूमैन। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इन स्टेटमेंट से रिलेटेड सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है और फिर पूछ लेते हैं कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, जे न्यूमैन 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। जो बच्चे की 5 साल तक की अवस्था होती है, जो बच्चे का शरीर व दिमाग होता है बहुत ज़्यादा ग्रहणशील होता है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाता है। ठीक है, ऐसा किसने बोला? जे न्यूमैन ने बोला। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के अंदर आई भी है और आने की संभावना भी है। ठीक है, वाटसन। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। तो वाटसन ने क्या बोला? जो बच्चे की शैशवावस्था होती है उसमें जो सीखने की सीमा और तीव्रता जो होती है, जो विकास की अन्य अवस्थाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में मिलती है। ऐसा बोलने वाले कौन थे? वाटसन। तो आपने इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये बड़ी ही। ठीक है, आगे है क्रो एंड क्रो। एक मनोवैज्ञानिक हुए क्रो एंड क्रो, उसने बोला कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। ठीक है, अब आगे है वैलेंटाइन। ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा ही क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपने ध्यान रखना है। वैलेंटाइन जो मनोविज्ञान हुए उनकी क्या परिभाषा थी? जो शैशवावस्था होती है वो सीखने का आदर्श काल है। बस सीधा ही क्वेश्चन आएगा, सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है शैशवावस्था को? तो वो कौन थे? वैलेंटाइन। सीखने का आदर्श काल। ठीक है, वैलेंटाइन आदर्श काल, ध्यान रखना, रिलेट कर लो इसको कैसे भी, आदर्श काल और वैलेंटाइन। ठीक है, आगे है रॉस। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। मतलब शिशु जो है कल्पना करता रहता है, तो इसलिए भली प्रकार से उसको गाइड करना चाहिए, ऐसा बोला रॉस ने। आगे है गैशल। बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। तो गैशल ने बोला है कि बालक के जो शुरुआत के 6 साल होते हैं ना, वो जो आगामी आने वाले 12 वर्ष है ना, उनसे भी ज़्यादा वो शुरुआत के 6 सालों में सीख लेता है। ऐसा किसने बोला है? गैशल ने बोला है। तो चलिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस पर चलते हैं। आगे जो है बाल्यावस्था पढ़ेंगे, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होती है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने स्टेटमेंट दी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इम्पोर्टेंट ही यहाँ से लिखी है, बड़ी जो है सिलेक्टिव बुक से मैंने इम्पोर्टेंट परिभाषाएं ही लिखी हैं। ठीक है,
तो जो एग्ज़ाम के अंदर भी प्रीवियस भी रिपीट हुई हैं और आगे भी आ सकती हैं। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था में बताया है कि कोल एवं ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कोल एवं ब्रूस, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम के अंदर आई है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को बोला जाता है और किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा बोला है। तो कोल एवं ब्रूस, अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, अनोखा याद रखना अपनी, कोल एवं ब्रूस यानी कि को से कोलगेट एवं बै से ब्रूस, यानी कि कोल और ब्रूस को आप कॉम्बिनेशन कर लो तो उनका कैसा मिश्रण हो जाएगा, अनोखा। ठीक है, कोल और ब्रूस का अनोखा मिश्रण, तो ठीक है आपको ध्यान रह जाएगा, इसलिए इसको बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल इन्होंने बोला। ठीक है, कोल एवं ब्रूस ने। ठीक है, याद रखना है। आगे है सिगमंड फ्राइड, बाल्यावस्था को काम की पुरुषप्तावस्था व्यवस्था कहा है। किसने, सिगमंड फ्राइड ने। यह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है किलपैट्रिक, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। किसने, किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने बोला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। बाल्यावस्था को रॉस जो हुए, बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल, बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा, रॉस ने। किसने, रॉस ने। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपने ध्यान रखना है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा, शैक्षिक दृष्टिकोण से, शिक्षक जो दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था कोई भी नहीं। यानी कि यदि शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था कोई भी नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा बच्चे की शुरू किस में होती है, बाल्यावस्था से ही शुरू होती है। और बाल्यावस्था में वो बड़े अच्छे तरीके से अपना मानसिक विकास करता है, बड़े अच्छे तरीके से बच्चा सीखता है। तो इसलिए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। किशोरावस्था जो होती है 13 से 18 वर्ष तक की उम्र तक की होती है। तो इसमें जो परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने, सबसे फर्स्ट है स्टैनली हॉल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है। स्टैनली हॉल कि किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि किशोरावस्था को प्रबल दबाव, तनाव व तूफानी व संघर्ष का काल कहा जाता है। मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि किस अवस्था को तूफान व संघर्ष का काल बोला जाता है, तो वो है किशोरावस्था। किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है, स्टैनली हॉल ने। ठीक है, ध्यान रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये तीनों। किलपैट्रिक, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, आपने रिलेट कैसे करना है, किलपैट्रिक कैसे, कैसे कठिन, तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बोला है किलपैट्रिक ने। ठीक है, आगे है रॉस, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो रॉस ने क्या बोला है कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो शैशवावस्था में रॉस ने बोला था कि जो शिशु होता है वो कल्पना का नायक होता है, इसलिए उसका भली प्रकार से क्या करना चाहिए, निर्देशन करना चाहिए। तो यहाँ बोला है कि किशोरावस्था जो होती है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा से रिपीटेबल होती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखनी है। स्टैनली हॉल, किलपैट्रिक जो भी मैंने कराई है मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के। तो आपने यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।